राहुल सर, माफी के साथ आपके पास अब यह समझने के लिए कि एक्चुअली कौन तय करेगा सर कि संविधान सम्मत क्या है और क्या नहीं। देखिए, ये तो सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ कोई बैठे 9 जजों की या उससे भी अधिक अगर संभव हो तो वही अंतिम निर्णय दे सकती है किसी भी चीज़ के बारे में जो विवादित है कि वो संविधान सम्मत है कि नहीं है। इसके नीचे जितने भी व्याख्याएं होंगी और दृष्टियां होंगी वो जिन्हें हम हिंदी में मैं कहूँगा त्रुटिपरायण है, यानी उनमें मीन मेक निकाला जा सकता है। अंतिम व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है और उसमें भी संवैधानिक प्रश्नों पर संविधान पीठ को है। दूसरी बात, अगर आप अनुमति दें तो आज जो कुछ हुआ उस पर मैं कुछ टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा। मैं मानता हूँ कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी कारण हो संविधान दिवस के निमंत्रण को, और ये कोई लोकसभा या राज्यसभा नहीं थी, ये सारी संसद का कार्यक्रम था, किसी एक सदन का कार्यक्रम नहीं था, तो इसका बहिष्कार करना ये बिल्कुल संविधान की भावना का असम्मान करना है। ये संविधान का असम्मान है, मैं अपमान नहीं कहूँगा, असम्मान है। सारी पार्टियां एक दूसरे पर संविधान की भावना का आदर न करने भी मैं जानना चाहता हूं राहुल सर कि फिर ये सेंट्रल हॉल तक तो सीमित नहीं रहेगा ना, पर लगाया बाकी ये तो संविधान दिवस के मौके पर अगर पश्चिम बंगाल में भी आयोजन है तो वहां भी वैसा ही लागू है सर, उसी स्पिरिट में। वो निश्चित रूप से जिस भी कारण से किया गया हो वो बिल्कुल गलत बहिष्कार है। किसी भी पार्टी को किसी भी कारण से संविधान दिवस जैसे मौके का विधानसभा में या जो भी वहां का सदन है उसमें उसके आयोजन का बहिष्कार करना ये संविधान का के साथ असम्मान दिखाना है, ये स्पष्ट है। कोई भी कारण तो क्या मैं ये मान लूं सर कारणों पर इस मामले में अगर इसको अपमान नहीं लेकिन असम्मान तो पूरा सदन कहा ही जा सकता है। अगर ऐसा है तो क्या इसमें सारी पार्टियां एक जैसी हैं आलोक जी? नहीं, मैं समझता हूं कि जिस तरह से आज जो चारों खंड हैं हमारे संविधान के जो रक्षक हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और चौथा स्तंभ जिसको हम मीडिया मानते हैं, आज जिस तरह से चारों का कार्यकलाप है, आप देखिए न्यायपालिका के जज स्वयं आकर कहते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राज्यसभा तक पहुंचा दिया जाता है, जो लोग बरी करते हैं उनको गवर्नर बना दिया जाता है। कार्यपालिका की हालत यह है कि पिछले 1 साल में 100 से ज्यादा सिविल सर्वेंट्स ने वीआरएस लिया है, मेरे डाटा को चेक करा लीजिएगा। विधायिका की हालत आपने बिहार के अंदर अभी देखी थी, किस तरह से पुलिस ने खींच के महिला एमएलएस को, जो नॉन बीजेपी और नॉन जेडीयू की थी, अपोजिशन पार्टीज की, क्या हाल हुआ था। मीडिया का एक तबका जो दिखा रहा है पूरे देश को, वो भी देश देख रहा है। जब आप लोकतंत्र की इस तरह से क्रूर हत्या कर रहे हैं, पूरा लोकतंत्र हम दो और हमारे दो के बीच में बंधक बनकर रह जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं विरोध करने का एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और मैं बिल्कुल सही मानता हूं इसको कि अगर बीजेपी को भी लगता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर लोकतंत्र की उपेक्षा हो रही है तो उनको भी विरोध करने का अपना शांतिपूर्वक अधिकार है। और आज जो विपक्षी दलों ने किया है, मोदी जी नसीहत मत दीजिए, आपके लिए तो एक लेसन होना चाहिए। और विधानसभा अध्यक्ष को आकर आज मीडिया से बात करनी चाहिए थी, लोकसभा अध्यक्ष महोदय को, कि भाई आप लोग तमाम सुनील साजन जी आपके पास आ रहा हूं, के शर्मा जी के पास होता हुआ आ रहा हूं आपके पास। क्यों ऐसा हो रहा है और असल में क्या भारतीय जनता पार्टी अगर ये दावा करती है के शर्मा जी कि पार्टी विद अ डिफरेंस है, तो इसे एक मामले में भी ज्यादा जिम्मेदारी उस पर आयद होती है क्या? बिल्कुल होती है, और मैं इसीलिए आपको स्पष्ट भी किया। लेकिन अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं, मैं इनको पूछना चाहता हूँ, आप ये जो गिना रहे हैं, सबसे पहले संविधान की हत्या किसने की है इस देश के अंदर? आपातकाल आपने लगाया था ना। आपने तो उस समय मीडिया को भी बंधक बनाया, आपने न्यायपालिका को भी बंधक बनाया, आपने संविधान को भी जो है हथकड़ी पहना के किनारे रख दिया और देश में तानाशाह आपने किया। और साथ में सारे विपक्षी दलों को, जो उनके नेता थे, बिना कारण के आज तक नहीं बता पाएंगे कि क्या कारण थे, सबको जो है आपने 17 महीने जेल के अंदर डाल दिया। आपने उस समय संविधान का किस तरह अपमान किया है। आपने बिना विपक्ष के आपने संविधान में संशोधन कर दिए अपने आप। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं के शर्मा जी, नहीं सर, एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं कि हमारी तरफ उंगली उठा रहे हो, आप देखो आपकी तरफ कितनी उंगलियां उठी हुई हैं, या कोई ऐसा है जिसकी तरफ कोई उंगली नहीं उठ सकती? सर मैं ये जानना चाहता हूं।
दिनेश जी, मैं इसको बताता हूं आपको हमारे ऊपर क्या उंगली है। इसलिए कि आपके हिसाब का फैसला नहीं है। अरे जनता ने हमें बहुमत देकर सरकार हमें चलाने की अनुमति दी है, तो हम फैसला लेंगे ना। लेकिन यदि आपके हिसाब का फैसला नहीं है तो आप जो है इस तरह के झूठे आरोप लगाओ। अब एक बार सुनील साजन साहब से जानना चाहता हूं। सुनील साजन जी, क्या सबके पास एक दूसरे पर उंगलियां उठाने की गुंजाइश है, इसीलिए सबके लिए सुविधा है? नहीं, मैं क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कई सवाल खड़े किए कांग्रेस के सामने, और सच है कि कांग्रेस के पास उन सवालों का जवाब नहीं होगा कि आपने इमरजेंसी क्यों लगाई, पत्रकारों को क्यों बंद कर दिया, नेताओं को क्यों 18 महीने और 19 महीने जेल में रखा, तो उनका हश्र क्या हुआ। आज देख रहे हैं कांग्रेस का हश्र। तो आप सोचिए आपने क्या किया। जनता ने आपको सरकार इसलिए नहीं दी कि रातों रात आप कहें कि नोटबंदी हो गई, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, लोगों के घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, रोजगार चले गए। 1 साल तक आप किसानों की नहीं सुनेंगे। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी और एससी का आप आरक्षण नहीं देंगे। आप कहां संविधान पर खड़े हैं। कोई पत्रकार सच लिख दे, एफआईआर करके आप जेल भेज देते हैं। नमक रोटी खिलाने वाली खबर, यही योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में पत्रकार को जेल भेज दिया। कितने पत्रकारों से घर छीन लिए, कितने पत्रकारों को आप बेइज्जत करते हैं। जो नेता आप पर सवाल खड़ा कर दे आप जांच शुरू कर देते हैं, आप उसको परेशान करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप भी अघोषित इमरजेंसी कर रहे हैं, तो आपका भी तो हश्र वही होगा। मोदी जी सब कुछ प्राइवेट करते जा रहे हैं सिर्फ इसलिए। ये जो बातें आप कह रहे हैं सर, अभी के बारे में आपने बहुत सारी फहरिस्त गिना दी। मैं दोनों से जवाब लूंगा। आलोक जी, दोनों, शर्मा जी, आप दोनों से आपके पास आता हूं मैं, लेकिन बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा जरा इसको समझने के लिए, क्योंकि ये इसकी कहां पर वो बारीक रेखा है ये समझना बहुत आवश्यक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।